मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे। कांगड़ा जिला के सभी उपस्थित कांगड़ा चंबा के सभी भाजपा के मेरे साथी नेतागण, साथियों, हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उस आपदा में अपने लोगों को मिलने, उनके दुख दर्द को साझा करने के लिए हिमाचल आए। हम आपके माध्यम से श्रद्धेय मोदी जी का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। माननीय मोदी जी बहुत ही भावुक थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही प्रभावित परिवारों के साथ उनका मिलना। 4 परिवार मंडी से आए थे, 4 परिवार कुल्लू से आए थे, 13 परिवार चंबा से आए थे और इन परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बातचीत की और उस बातचीत के अंदर उनकी आंखों में जो दर्द था वो खुलेआम झलकता था। उन्होंने परिवारजनों को आश्वस्त किया कि वो सभी बंधु भगिनी जो त्रासदी में प्रभावित हुए हैं, केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी उनके साथ और प्रदेश की सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के खड़े हैं उनके दुखों को बांटने। उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश ने पूरी आपदा का व्याख्यान किया। मुख्यमंत्री महोदय ने आपदा के बारे में बात रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक विषय को, जो उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, एक एक विषय को बड़ी तवज्जो देते हुए सुना, समझा और एक एक विषय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री जी से, नेता प्रतिपक्ष से और चीफ सेक्रेटरी से। ये बताता है कि हिमाचल के प्रति उनका कितना स्नेह है। तत्पश्चात उन्होंने चंद शब्दों में अपनी बात की। फिर दोबारा बोलते हुए वो भावुक थे। उन्होंने कहा कि संकट की बहुत बड़ी घड़ी है और इस घड़ी में मैं अपने दूसरे घर हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा हूं। और मैं आज जो उनके शब्द हैं वो आपको कोट कर रहा हूं कि मैं आज मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सेवा में हर प्रकार से हम प्रदेश की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। अनेक विषय उठाए गए, चाहे वो लैंडस्लाइड का विषय था, जमीनों का विषय था, 4 लेन हाईवेज का विषय था, टनल्स का विषय था, प्रदेश की सड़कों का विषय था। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी टीम 2 बार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुकी है। आज पुनः एक टीम आई है और एक टेक्निकल टीम को हम और भेजेंगे। पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद प्रदेश की टीम के साथ मिलकर जो भी करने की आवश्यकता होगी उसमें हम प्रदेश की सरकार के साथ खड़े होंगे। और जो रुकावटें आती हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ कार्यों में रुकावटें आती हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी कार्य के अंदर आने वाली रुकावट को मैं और नहीं आने दूंगा। ये आश्वस्त करने के बाद जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए और घोषित किया, मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से और हिमाचल प्रदेश के जनमानस की ओर से देश के महान नेता, इस सदी के महानायक श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और विस्तार से वार्ता के लिए माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजीव बिंदल जी।
मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपदा से प्रभावित लोगों से मिलने का, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा, ये सारी चीज़ों को लेकर के कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से आपने इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में आकर के यहाँ के लोगों के दुख दर्द को साझा करने के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह एरियल सर्वे किया, जिसमें पर्टिकुलरली चंबा में जो अभी हाल ही में बहुत बड़ी क्षति हुई है जान माल की, जिसमें 17 लोगों की जिंदगी चले गई और मणिमहेश की उस यात्रा के दौरान, और बहुत सारे डैमेजेस वहाँ पर हुए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, वाटर सप्लाई को, पावर सप्लाई को, कम्युनिकेशन को, उन सारी चीज़ों का भी जायजा लिया, जानकारी भी ली और उसके साथ साथ में वहाँ जाकर के एरियल सर्वे करने के बाद गग्गल एयरपोर्ट पर ही बैठक की, क्योंकि इस समय बहुत सीमित था। इसलिए जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो प्रस्तुत की गई, मोटे तौर पर सारे विषय उसमें समाहित थे जो हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण नुकसान हुआ। प्रमुख रूप से मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि 2023 के पश्चात लगातार हर वर्ष बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े जान माल की क्षति हो रही है। 2023 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 2024 में फिर हुआ और 2025 में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 371 लोगों की, 371 लोगों की जिंदगी चले गई। 41 लोग, 41 लोग जो हैं जो मिसिंग हैं। और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में लोग, क्योंकि अभी तक उसका आकलन होना बाकी है, जिनके घर चले गए, बेघर हो गए। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने घर को असुरक्षित देख करके, यानी कि पार्शली डैमेज हुए, घर रहने लायक नहीं रहा, घर छोड़ करके दूसरी जगह रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो डैमेज हुआ ही, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी जो बहुत डैमेज हुआ, जिसमें बाग बगीचे चले गए, जमीन चले गई, पशुशाला चले गई, बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पशु चले गए। तो सचमुच में ये चिंता का विषय है, जिस सारी चीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी के समक्ष उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा गया। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश में हम सब लोग मदद करने की स्थिति में तब हो पाएंगे जब केंद्र की ओर से सहयोग मिलेगा, ऐसा उनने विशेष तौर से एक आग्रह किया। क्योंकि इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों मिल करके इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के प्रभावित लोगों की मदद करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में सोचता हूं कि आज तक के इतिहास में ये पहले मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार दौरा करने के लिए आए, और सिर्फ आए ही नहीं, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के रूप में घोषित करके भी चले गए। और इसके साथ मैं कह सकता हूं कि एक बात को लेकर के जो हमेशा प्रदेश में वर्तमान सरकार को कहने का एक रहता था कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, मैं आज उम्मीद करता हूं, भरोसा नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी
प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे और पूरी कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। मित्रों, जिन पॉइंट्स पर चर्चा हुई है वो बहुत बड़ी डिटेल्स हैं, उसमें मैं जाना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात चिंता का विषय है जो बारिश का जो वॉल्यूम है रेनफॉल का, उसमें बहुत बड़ी इंक्रीज होने की वजह से ये क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ में ये जो लैंडस्लाइड्स जो हो रहे हैं, इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो खासतौर से जिस बात को लेकर के चिंता जाहिर की गई, रिवर बेड का जो लेवल है कई जगह 10-10 फुट जो है, 15-15 फुट जो है वो ऊपर आ गया, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से नुकसान हुआ, ये भी मैं मानता हूं कि वो भी एक क्षति का, नुकसान का एक कारण हो सकता है, निश्चित रूप से है भी, क्योंकि नेशनल हाईवे 4 लेन्स और उसके साथ साथ में डंपिंग साइट्स पे ठीक प्रकार से मलबे का डिस्पोजल ना होना वो एक कारण है। लेकिन ये दूसरा पार्ट इसमें यह भी है कि बहुत सारी जगह ऐसे लैंडस्लाइड हो रहे हैं जहां कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वहां पर कोई सड़क नहीं है, वहां पर कोई डेब्रिस नहीं है, वहां पर कोई डंपिंग साइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डैमेजेस हुए। और अभी हाल ही में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, उसमें पर्टिकुलरली जो जिक्र किया है कि जंगल से लकड़ियां कहीं अवैध तरीके से तो नहीं काटी जा रही है, ये मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार का जांच का विषय है, प्रदेश सरकार इसका संज्ञान लेगी। लेकिन हमने बहुत जगह इस बात को भी देखा है कि पूरे जंगल जो है बह करके नदी में जब चले गए, पेड़ सहित चले गए, तो स्वाभाविक रूप से आगे जब पानी के बहाव, तेज बहाव में आगे बढ़ते हुए वो लॉग्स इस तरह से दिखते हैं कि लगता है कि तैयारी बारिश के मौसम से पहले की हो, नुकसान जान माल का कम हो, इस सारी चीज को सुनिश्चित करने के लिए कुछ पॉलिसी डिसीजन लेने की भी आवश्यकता है। आने वाले समय में जो आदमी हर वक्त नदी और नाले के नजदीक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहां पर कुछ बातों को लेकर के कदम उठाने की आवश्यकता है, जो पॉलिसी डिसीजन का ही हिस्सा है। इन सारी चीजों पर काम करने की भी आवश्यकता है। लेकिन इससे आगे बढ़ करके जो पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री जी ने आज इंडिकेट किया कि हमको इस सारे विषय की स्टडी करने की जरूरत है कि आखिरकार ये नुकसान क्यों हो रहा है, ये भी जांचना आवश्यक है, ये भी जानना आवश्यक है, और आने वाले समय में इस नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम हम मिल करके उठा सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के भी काम करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ बहुत नजदीकी का रिश्ता है, और आज हम देख रहे थे वो भावुक भी थे, और हमेशा संवेदना हिमाचल प्रदेश के प्रति उनकी रही है। जब भी कोई संकट का दौर आता है, संकट की घड़ी आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मदद के लिए हमेशा आगे आकर के काम करते हैं। और आज जिस प्रकार से परिवार, जो प्रभावित परिवार यहां पर आए थे, उनसे मिलना हुआ, उनके साथ अपनी भावनाएं उनने शेयर की, और उसके बाद उन्होंने आज हिमाचल प्रदेश को इस आपदा के दौरान 1500 करोड़ रुपए की देने की जो घोषणा की, उसका मैं हृदय की गहराइयों से पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से हम इस बात को लेकर के प्रदेश सरकार से आग्रह करेंगे कि ये पैसा प्रभावित इलाके के लिए है, प्रभावित इलाके के लोगों के लिए है। इस बात को सुनिश्चित करें कि ये जो पैसा जो भी आएगा, जिस शेप में आएगा, ज्यादा से ज्यादा मदद उन लोगों की होनी चाहिए जो लोग इस आपदा के कारण प्रभावित हुए हैं। उस इलाके में पैसा लगना चाहिए जहां डैमेजेस का वॉल्यूम ज्यादा है। इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और ये जिम्मा प्रदेश सरकार के ऊपर है। और हम उम्मीद करते हैं कि पारदर्शिता के साथ
प्रदेश सरकार काम करेगी, ईमानदारी के साथ काम करेगी और हिमाचल प्रदेश को केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर के इस आपदा से बाहर करने की स्थिति में हो पाएंगे। जो डैमेजेस हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ है वो भी एक चिंता का विषय है। उसकी भरपाई कैसे होगी इसको भी स्टेट गवर्नमेंट को देखना है। जो डैमेजेस हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पर्टिकुलरली जो एप्पल ग्रोअर है और हमारे फ्लोरिकल्चर के साथ साथ में जो हमारी ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स कि जो इस वक्त तो फसल जो मार्केट में जाती है वो मार्केट में नहीं पहुंचा है क्योंकि डैमेजेस इस तरह से हुए, सड़कें बंद पड़ी हैं। तो ये चिंता का विषय है। उन सारी चीजों के लिए भी पूरा प्लान करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आज की तारीख में अभी तक जो खास तौर से जो बड़ा नुकसान हुआ जिसमें चंबा जिला बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, मंडी जिला बुरी तरह से प्रभावित है, कुल्लू जिला प्रभावित है, शिमला है। अब आज की तारीख में लाहौल से लेकर के मैं कह सकता हूं कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं है हिमाचल प्रदेश में जो प्रभावित नहीं है। सब जगह नुकसान हुआ है और उस सारे नुकसान की भरपाई का जिम्मा प्रदेश सरकार का है। अभी विधानसभा का हमारा सत्र था और सत्र के दौरान हमने आपदा के विषय पर 4 दिन तक सदन में चर्चा की। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रस्ताव लाया कि हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित किया जाए और इस प्रस्ताव का भी भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर भी समर्थन किया। केंद्र से ज्यादा मदद मिले इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ जो है वो समर्थन किया। और आज भी मैं इस बात को लेकर के कहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिनका घर चला गया, जिनकी जमीन चले गई, वो घर बनाएंगे तो बनाएंगे कहां, ना जमीन रही ना घर रहा। ऐसी सूरत में हमने कहा कि जो जमीन का जो फॉरेस्ट एफसीए का जो हमारा जो प्रावधान है उसमें मदद करने की गुंजाइश निकालनी चाहिए, उसमें मदद निकले, ऐसी भी हमने बात की है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से सारी बातों को सुना है। मैं उम्मीद करता हूं उसमें कुछ रास्ते आने वाले समय में निकलेंगे। बाकी आज के इस कार्यक्रम से संबंधित तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत ऐतिहासिक दिन आपदा प्रभावित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए ये रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी ने आज हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पर जो बात की गई कि उनको पुनर्वास करने के लिए प्रभावित लोगों को क्या कोई आश्वासन नहीं, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सुना है और कहा है कि इसका रास्ता देखते हैं क्या हो सकता है। भाजपा लगातार आरोप लगा के केंद्रीय जो धनराशि आती है उसका दुरुपयोग होता है, पारदर्शिता कैसे न जाए इस बारे में नहीं, इस बात को ही लेकर के मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से जो अभी आपदा के दौरान जो राशि आ रही है वह राशि जो है प्रभावित इलाकों में मिलनी चाहिए, प्रभावित परिवारों को मिलनी चाहिए और उनकी मदद होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और मैं उम्मीद करता हूं प्रदेश सरकार जो है वो जिम्मेवारी के साथ काम करेगी और आपदा प्रभावित लोगों के इलाके की मदद और उनकी व्यक्तिगत जो परिवार की मदद करने में इसमें इसको इस पैसे का उपयोग करेगी। मुख्यमंत्री बोले हैं कि ये जो राहत पैकेज है या स्कीम के तहत जो ये राशि की घोषणा की है वो अभी स्पष्ट नहीं है कि लोग कैसे आएगी, ये स्कीम के तहत आएगी है, ये राहत पैकेज है, इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों टेक्निकलिटीज में अब जाने की आवश्यकता नहीं है। राहत की आवश्यकता थी, राहत मिली है और उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से केंद्र के सामने इन टेक्निकल चीजों का रास्ता निकालती है, समाधान निकालती है, अपना पक्ष रखे और निश्चित रूप से जो कहेंगे मुझे लगता है कि केंद्र उन सारी चीजों के मुताबिक काम करेगा। जिन लोगों ने अपनी उनको किस तरह से बेनिफिट आपको लगता है कि इस काम को देना चाहिए? नहीं, देखो, मैं इस बात को जरूर कह रहा हूं कि जो आपदा प्रभावित जो परिवार हैं उनको जो मदद का रास्ता है वो बड़ा स्पष्ट है। उसमें बड़े सीधी सी बात है, जिसके परिवार में कोई डेथ होती है उनके लिए प्रावधान है, जिसका परिवार फुली डैमेज होता है उसके लिए प्रावधान है, पार्शियली डैमेज है उसके लिए प्रावधान है, अगर काऊ शेड जाता है उसके लिए प्रावधान है, बाग बगीचा जाता है, जमीन जाती है उसके लिए प्रावधान है। उन प्रावधान के अंतर्गत जो है मदद जिस परिवार को जो होनी है वो होनी चाहिए।